श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ गुरुवार के दिन कृष्ण पक्ष अमावस्या आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 6 जून 2024 ज्येष्ठ गुरुवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनों का ना पूर्ण नहीं होते। 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ज्येष्ठ अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय की बात करेंगे। अगर आप पहले उपाय को नहीं कर पाते हैं, आपके घर के आसपास यह पेड़ उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको शिवलिंग के समझ करना है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय की। पहले उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस में लगातार हानि हो रही है,
या फिर आप अपने घर पर हो रहे लड़ाई झगड़ा को समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं आपको यह पहले उपाय इस 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूर पड़ेगी कुमकुम की सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये होता है कुमकुम। आपको थोड़ा सा ये कुमकुम ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 2 दीपक। 2 दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर आटा मारकर उसके भी दीपक बना सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि जब आप आटे का दीपक बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि आटे में कोई भी सामग्री आपको मिलनी नहीं है, ना ही नमक और ना ही कोई सामग्री आटे में आप नहीं मिलेंगे। अब देखिए, जो सिंदूर आपने लिया है उसमें आप थोड़ा सा शुद्ध जल मिलकर उसे थोड़ा सा जिला कर लेंगे। थोड़ा सा जिला करके उसे एक लिप यानी पेस्ट की तरह तैयार कर लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल के वृक्ष के पास। पीपल के वृक्ष के सामने ये उपाय आपको सुबह 10 बजे के पहले करना है। अगर आप यह पहले उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरा उपाय कर लीजिएगा, वो आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप 10 के पहले पीपल के वृक्ष के सामने पहुंच गए। अब आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से पीपल के वृक्ष में यानी उसका जो तन होता है उसमें आपको अपनी अनामिका उंगली से स्वास्तिक बना देना है। इसे अनामिका उंगली कहते हैं और इसी उंगली से आपको इस कुमकुम से पीपल के वृक्ष में स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो एक दीपक ले गए हैं उसमें आपको गोल हुई की बत्ती लगानी है और शुद्ध देसी घी डालना है और उसे दीपक को वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे प्रचलित कर देंगे। ये सारे काम करते हुए आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। गुरुजी रहते हैं कि अमावस्या की तिथि है और यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और इसी के साथ हम यह भी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। ये सारे कार्य करने के बाद आपको अपनी वो विशेष मनोकामना भगवान विष्णु से बोल देनी है। भगवान विष्णु से आप अपनी मनोकामना बोलने के बाद अपने घर वापस जाएंगे। उसके बाद आपको शाम को शिवालय पहुंच जाना है। अब देखिए, शिवालय की जो चौखट होती है उसे चौखट के अगल बगल यानी दाएं कोनी में या बेन कोनी में, जी कोनी में भी आपको स्थान मिल जाए, उसे कोनी में आपको इसी कुमकुम से, जो कुमकुम आपने सुबह इस्तेमाल किया है वो कुमकुम आपके पास होगा, इस कुमकुम को आपको लेकर शिवालय जाना है और इसी कुमकुम से आप शिवालय के चौखट के किसी भी कोनी में स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, आप अपनी अनामिका उंगली से ही स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आप यहां पर भी एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन यह दीपक कैसे प्रज्वलित करना है यह बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, इस दीपक में आप कर बाटी लगाएंगे जैसे आप चौथी दीपक में कर पाती लगाते हैं। लंबी वाली बात थी, वैसे ही इसमें आपको कर लंबी वाली बाटी लगा लेनी है। साथ ही साथ आपको शुद्ध घी इसमें डाल लेना है। उसके बाद आप जहां पर बैठे हैं उसे, और जी बात का मुख्य है, इस बत्ती को आप प्रचलित करेंगे। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपने कर बातें लगी हैं, कर बाटी में आपको सिर्फ एक बात ही प्रचलित करनी है। जी भी बात ही का हिस्सा आपकी तरफ हो उसे बात की को आप प्रचलित कर देंगे, बाकी 3 को आप प्रचलित नहीं करेंगे। दीपक प्रज्वलित करते हुए और स्वास्तिक बनाते हुए आप लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवा नमस्ते भीम का स्मरण करते रहेंगे। उसके बाद आपने जो पीपल के सामने अपनी मनोकामना बोली थी वही आपको यहां महादेव से भी बोल देनी है। आपकी जो भी समस्या हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो या घर से संबंधित हो, जी भी प्रकार की आपकी विशेष मनोकामना है वो आपको महादेव से पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, शिवालय में आपको शाम को जाना है और पीपल में आप सुबह 10 बजे के पहले ही उपाय करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या की तिथि में किया गया यह उपाय आपके जीवन की किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करनी चाहिए। बहुत ही चमत्कारी साबित होगा, इसलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले उपाय नहीं कर सकते हैं, उनको यह दूसरा उपाय कर लेना चाहिए। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको जरूर पड़ेगी एक स्टील के लॉट की। इस स्टील के लॉट में आपको जल भर लेना है और साथ ही साथ 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है। फिर इसके बाद आपको लेने हैं 11 चावल के डैन चावल। यानी गुरुजी कहते हैं कि चावल के डैन कहानी से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। देखिए, अब आपने ये सारी सामग्री ले ली। इसके बाद आपको ये चावल के डेन इस एक लौट जल में डाल लेना है। एक एक चावल का दाना इसे एक लूट जल में डालते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोलते जाइए। अब ये एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे। शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी को प्रश्न करने के लिए इससे अच्छी तिथि कोई भी नहीं हो सकती, इसलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अब इस एक लौट जल में से आधा लौटा जल आपको बरगद की जड़ में समर्पित कर देनी है। बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए जब आप आधा लौटा जल समर्पित करेंगे तो आप लगातार श्री शिवा नमस्ते का जप करते रहेंगे। इसके बाद आपको अपने जीवन में धन प्रताप के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। धन की जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, माता लक्ष्मी की जो कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी। फिर इसके बाद आपके पास जो आधा लौटा जल बच्चा है वो लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय पहुंचने के बाद यह आधा लौटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। शिवलिंग में यह जल समर्पित करते हुए आपको लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या फिर ओम नमः शिवाय का जप कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि जल आप कितने धीरे समर्पित करेंगे कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ मंत्र का जप जरूर कर लेने। इसके बाद आप महादेव से वही प्रार्थना कर लेंगे जो आपने बरगद के पेड़ के समझ की थी। गुरुजी कहते हैं कि इस अमावस्या में इस एक लौट जल का इतना अधिक महत्व है कि जो भी श्रद्धा से पूरे भाग से महादेव और बरगद के पेड़ में ये एक लौटा जल समर्पित करता है तो हम यकीन दिलाते हैं कि उसके जीवन में कभी भी धन धन्य की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य दरिद्रता की समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय जो आपको इस अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते।